चुनावी सरगर्मियों के बीच केंद्र सरकार अपने पेंशनर को खुश करने में लगी है। ऐसे में केंद्रीय पेंशन धारकों की सबसे बड़ी डिमांड पूरी होने के आसार नजर आने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार के पेंशन धारकों की सबसे बड़ी डिमांड है कि जो अतिरिक्त पेंशन अब तक हमारे पेंशन धारकों को 80 साल की उम्र में प्रवेश करने पर मिलती है, उसको अब 65 की उम्र से ही स्टार्ट किया जाए। जी हाँ दोस्तों, 110वीं जो रिपोर्ट गई थी, सिफारिश गई थी संसदीय स्थायी समिति की, तो उन्होंने यहाँ पर कहा था कि पेंशन धारक को 65 की उम्र से ही अतिरिक्त पेंशन दिया जाए और इसको लेकर एक बड़ी अपडेट आज यहाँ पर निकल के आई है। क्या है वो अपडेट, वीडियो में जानेंगे विस्तार से। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को स्किप ना करें, ध्यानपूर्वक देखें और वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों, वित्त मंत्रालय के पास ज्ञापन गया है, जिस ज्ञापन में कहा गया है कि पेंशन धारकों को खराब स्वास्थ्य के कारण बुढ़ापे में भरण पोषण की बढ़ती लागत, सामाजिक पारिवारिक जिम्मेदारियों के अलावा दवाओं की बढ़ती लागत के कारण परेशानी उठानी पड़ रही है। इसलिए जो हमारी सिफारिश है उसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। 65 की साल में ही अतिरिक्त पेंशन यहाँ पर हमारे पेंशन धारकों को दी जाए। क्या कहा गया है, चलिए जान लेते हैं इस ज्ञापन के अंदर। तो दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए डीआर पर फैसला जल्द आने वाला है और उम्मीद की जा रही है कि जुलाई के लंबित डी और डीआर को लेकर सरकार की तरफ से अक्टूबर में बड़ा फैसला लिया जाएगा। लेकिन इससे पहले RSCWS ने सरकार से पेंशन धारकों की शिकायत पर संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश को लागू करने को कहा है। जी हाँ दोस्तों, क्या थी संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश, चलिए जान लेते हैं। तो वित्त मंत्री से हाल ही में ज्ञापन के जरिए RSCWS ने कहा कि पेंशनर की शिकायतों पर संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 110वीं रिपोर्ट में सिफारिश संख्या 3.28 के तहत सिफारिश की है कि समिति का विचार है कि सरकार को पेंशन धारकों की एसोसिएशन की मांग को मान लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, एसोसिएशन की मांग के अनुसार पेंशन धारकों को 65 की उम्र पूरी होने पर 5%, 70 की उम्र पूरी होने पर 10%, 75 की उम्र पूरी होने पर 15% और 80 की उम्र में 20% अतिरिक्त पेंशन की राशि दी जाए। मतलब कि 65 की उम्र से हर 5 साल में 5% पेंशन अतिरिक्त यहाँ पर हमारे पेंशन धारकों को प्रोवाइड की जाए। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर यानी कि DOP एंड PW मंत्रालय ने 4 अप्रैल 2022 को एक लेटर के माध्यम से संसदीय समिति की उपरोक्त सिफारिशों के शीघ्र कार्यान्वयन करने पर भी जोर दिया था। RSCWS ने कहा कि सरकार 65, 70, 75 साल की आयु से ज़्यादा वालों की पेंशन के लिए उपरोक्त सिफारिशों से सहमत प्रतीत होती है, लेकिन अपने वित्तीय निहितार्थ के कारण इसे लागू नहीं किया गया है। इनका कहना है कि सरकार ने हमारी मांगों पर एग्री किया है, वो सहमत हैं कि 65 की आयु में हमारे पेंशन धारकों को अतिरिक्त पेंशन दी जाए ताकि उनका बुढ़ापा गुजर बसर अच्छे से हो जाए, उनके जो बेसिक नीड्स हैं वो अच्छे से पूरी हो जाएं। लेकिन वित्तीय कारणों से अभी तक इसको लागू नहीं किया गया। DOP ने यहाँ पर अपने ज्ञापन में कहा था कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए, इसे लागू किया जाए। इसलिए RSCWS ने ये सिफारिश की है, ये अनुरोध किया है कि इस सिफारिश के आधार पर इसको लागू किया जाए कि 80 साल की उम्र वालों को 20% अतिरिक्त पेंशन पहले ही दी जा चुकी है, तो 65 से अतिरिक्त पेंशन स्टार्ट की जाए। ज्ञापन में साफ तौर पर कहा गया है कि पेंशन धारकों को खराब स्वास्थ्य के कारण बुढ़ापे में भरण पोषण की बढ़ती लागत, सामाजिक पारिवारिक जिम्मेदारियों के अलावा दवाओं की बढ़ती लागत के कारण परेशानी उठानी पड़ रही है। तो लगता है कि चुनाव से पहले पेंशन धारकों की इस समस्या का निपटारा हो जाएगा। अगर भारत सरकार के द्वारा जल्द से जल्द इसे लागू कर दिया जाता है तो पेंशन धारकों के लिए सच में ये बड़ी खुशखबरी है। वित्त मंत्रालय और हमारा पेंशन मंत्रालय DOP एंड PW से आई गतिविधियों से ये साफ तौर पर जाहिर है कि सरकार हमारी मांगों की तरफ कंसर्न है और जल्द ही इन्हें लागू किया जा सकता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।